Assalamualaikum dear students. Today is 19th May 2020 and this is our first unit, All Things Bright and Beautiful. Today we'll discuss page 5, sentence structure को आज हम discuss करेंगे. So dear students, as all of you know, when we build a house, we have to take everything in sequence. हमें हर चीज़ को एक सीक्वेंस में रखना पड़ता है. पहले हम छत नहीं तामीर कर सकते. सबसे पहले हमें घर की बुनियाद रखनी पड़ती है. उसके बाद फिर हम पिलर्स खड़े करते हैं एंड देन आखिर में फिर वी बिल्ड अ रूफ़. छत की बारी आखिर में आती है. अगर ये सीक्वेंस गलत हो जाए तो फिर कभी भी हम एक अच्छा घर नहीं बना सकते. लाइक दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे सीक्वेंस में रखना पड़ता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर में फर्स्टली वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट. सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट की बात करते हैं. सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं. देन वर्ब क्या है? काम करने वाला जो एक्शन करता है, जो फेल करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं. वो अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है या वो कोई एक्शन कर रहा है, वो वर्ब कहलाती है. राइट. एंड देन ऑब्जेक्ट की बारी आती है. ऑब्जेक्ट समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता. सो अ सेंटेंस स्ट्रक्चर हैज़ टू मेन पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके. सब्जेक्ट काम करने वाले को हम कहते हैं. वर्ब जो वो काम कर रहा होता है. ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है. ओके. ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टूड अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज़. आई लाइक मैंगोज़. अब देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़ा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने पढ़ा. वी कैन सी इन दिस सेंटेंस, आई मैं लाइक पसंद करती हूँ या मुझे पसंद है मैंगोज़ आम. मुझे आम पसंद हैं. मैं इज़ सब्जेक्ट, काम करने वाला या काम करने वाली. ठीक है. सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट को कुछ पसंद है. वर्ब क्या है? सब्जेक्ट को कुछ पसंद है, वो लाइक हो गया. और क्या पसंद है? व्हाट्स द ऑब्जेक्ट? मैंगोज़. मैंगोज़ पसंद है सब्जेक्ट को. अंडरस्टूड. सो आई इज़ सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट of the sentence is called predicate. Rest of the sentence is called predicate. As you can see on the page 5, the bell rings loudly. इस sentence में the bell is a subject और rings loudly is a predicate. Okay. Predicate क्या है? Predicate tells समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि द बेल क्या कर रही है? बेल रिंग्स लाउडली, बहुत तेज़ी से बजती है. दैट इज़ प्रेडिकेट एंड द बेल इज़ सब्जेक्ट. ओके. सो मेक 5 sentences, simple sentences, and highlight the subject with red. रेड कलर से सब्जेक्ट को हाईलाइट करें आप लोग. 5 सेंटेंसेस लिखें आप लोग. ठीक है. और प्रेडिकेट को ब्लू से आपने शो करना है. दैट इज़ योर होमवर्क ऑल्सो. ओके. ठीक है. सब्जेक्ट को आपने रेड कलर से हाईलाइट करना है और प्रेडिकेट को आपने ब्लू कलर से हाईलाइट करना है. ओके. ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टूड बाय द सेंटेंस स्ट्रक्चर. नाउ टर्न द पेज. राइटिंग फोकस की जानिब आते हैं. मल्टी सिलेबल वर्ड्स आर वर्ड्स विद मोर देन वन सिलेबल. रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. सिलेबल डिवीजन की जानिब आते हैं कि वर्ड्स को किस तरह सिलेबल में डिवाइड किया जाता है
और उनमें syllables की कितने नंबर्स होते हैं, कितनी तादाद होती है. फॉर एग्जाम्पल पेज 6 पे यू कैन सी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन, इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले सिलेबल डिवीजन को देखें, फिर नंबरिंग करना आसान हो जाता है. पॉपुलेशन, पॉपुलेशन. अब देखिए इसमें हम syllables को कि how many syllables in this word are 1 2 3 4. 4 syllables are there in this word. Okay, second word को देखते हैं beautiful. beautiful में कितने इनकी syllable division पहले देखते हैं. beautiful, beautiful, 1 2 and 3 3 syllables यहाँ पर इस word में मौजूद हैं. ठीक है, so try more words. teacher, teacher की syllable division देखें. teacher, you can count how many numbers in this syllable. 1 and 2, 2 syllables are there in this word. second word को देखें computer. computer, इसकी syllable division देखें. computer, how many syllables in this word are in this word? 1 2 and 3. ठीक है, 3 syllables are in this word. napkin, napkin, 2 syllables are in this word. potato, potato, you can see potato, 3 syllables are in this word. octopus, octopus,